इस वक्त हम नागपुर में हैं और नागपुर पे ये जन आक्रोश मोर्चा जो है वो यहाँ से निकल चुका है और अलग अलग अपनी डिमांडों के साथ ये भव्य मोर्चा महाआक्रोश मोर्चा यहाँ से निकला है। कुछ महत्वपूर्ण जो डिमांड्स है वो महिलाओं के सुरक्षा के बारे में, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज इनकी सुरक्षा के बारे में। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि मोर्चे का नेतृत्व यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि उनके क्या डिमांड्स हैं और उनको इस मोर्चे का क्या कारण है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि किस किस डिमांड्स को लेकर आप ये मोर्चा लेकर चल रहे हैं। अरे ये गवर्नमेंट ने हमारे सब माइनॉरिटीज के अधिकार फेंक दिए, इनको खाली देव देवता की पड़ी है, हमारा कुछ नहीं लेन देना चाहिए गवर्नमेंट से। ये बामनवादी गवर्नमेंट है, बामनवादी गवर्नमेंट है, इनको मागास वर्गीय माइनॉरिटीज की कुछ लेन देने के नहीं। इनका शिक्षा बंद कर रहे हैं और मंदिर खोल रहे हैं, ये मंदिर से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। बिल्कुल जावेद जी, अल्पसंख्यकों के बारे में भी यहाँ बात हो रही है, क्या इस मोर्चे के लिए आप क्या कहेंगे? इस ओबीसी मोर्चे में मुस्लिम ओबीसी संगठन, मुस्लिम माइनॉरिटी फ्रंट, ऐसे कई मुस्लिम संगठनें भी शामिल है, क्योंकि ये मोर्चा तमाम मागास वर्गीयों का है जिनका शोषण वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। धर्म आधारित मुद्दों को आगे कर संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों की बात दबाई जा रही है। रोजी रोटी, उद्योग, सहभाग, हिस्सेदारी, नौकर भर्ती, ये सारे मुद्दे दबाकर केवल धार्मिक मुद्दों पर राजकारण किया जा रहा है। उसके खिलाफ भी ये मोर्चा है कि हमें रोजी रोटी चाहिए, धर्म के नारे नहीं चाहिए। हमें वंदे मातरम से ज्यादा अपने माँ बाप को पालने के लिए नौकरियां और रोजगार चाहिए। हमें धर्म में मंदिर और मस्जिद के झगड़े के बगैर हमें नौकर भर्ती चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया उस संविधान पर नागरिक अधिकारों की बहाली हमें चाहिए। वर्तमान की फडणवीस सरकार, शिंदे जी की सरकार वंदे मातरम कहती है, हमारा पेट वंदे मातरम से नहीं भरने वाला, ओबीसी का पेट वंदे मातरम से नहीं भरने वाला। हमें नौकरियां चाहिए, रोजगार चाहिए और सुरक्षा चाहिए। स्कॉलरशिप और फ्रीशिप ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, बच्चे पढ़ने से पढ़ नहीं सक रहे, उच्च विद्या घोषित नहीं हो सक रहे। और पदोन्नति का आरक्षण 2017 से जो बंद किया और सुप्रीम कोर्ट ने देने का जो ऐलान किया वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे महाराष्ट्र शासन। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने GR पास किया है कि पदोन्नति का आरक्षण चालू करो। बिल्कुल हमारे साथ मोर्चा के नेतृत्व गाड़े साहब भी है। गाड़े साहब, इस मोर्चा जो ये महा आक्रोश मोर्चा है, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या डिमांड्स है आपकी? ये मोर्चा, ये सरकार जो है दड़पशाही हुकुमशाही के खिलाफ है ये मोर्चा, और ये सरकार को दिखना चाहिए कि लोगों में कितना आक्रोश है, क्योंकि OBC SC ST के खिलाफ जो सरकार ने षड्यंत्र रचा है, OBC की व्यक्तिगत गणना नहीं हो रही है, पदोन्नति का आरक्षण रद्द कर दिया है, GST लगा दी है, छात्रों को शिष्यवृत्ति नहीं है या हायर एजुकेशन नहीं मिल रहा, कृषि बंद कर दी है, सारा घोंघोर है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी की संख्या लाखों में हर साल में बढ़ रही है, उसके ऊपर कुछ भी उपचार नहीं कर रहे हैं। सरकार खाली खोखे ढोके में व्यस्त है। इसलिए इस सरकार का हम निषेध करते हुए इस सरकार के इस आक्रोश में हम शामिल हुए। मैं अरुण गाड़े, राष्ट्रीय कर्मचारी कल्याण महासंघ और आरक्षण हक्क समिति
पार्टी की ओर से ये सरकार को आह्वान करता हूँ, अगर आपने हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की, हमने 32 मांगों का निवेदन दिया है, अगर ये मांगे हमारी अगर हमारी ये मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो यहाँ पे और जन सैलाब, अभी तो जन आक्रोश है, जन सैलाब अब यहाँ रास्ते पे उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पीसे जी, ओबीसी के बारे में भी ये मोर्चे में बहुत सारे डिमांड्स है। ओबीसी की भर्तियां नहीं हो रही है, उसके जनगणना नहीं हो रही है, उसके रिजर्वेशन का, उनके स्टूडेंट्स को, एमबीबीएस स्टूडेंट्स का कोटा खत्म कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे मोर्चे के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो सभी ओबीसी वर्ग ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो 340वां कलम दिया है, उसके तहत ओबीसी ने अपनी मांगों को लेके, सिर्फ ओबीसी नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, एसबीसी, ये सभी के हक की ये लड़ाई है। और विशेषकर ओबीसी ने अपना हक प्राप्त करने के लिए ओबीसी की जाति न्याय जनगणना, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। जब तक वर्तमान केंद्र की सरकार ये दावा करते हैं कि हम ओबीसी की सरकार है, 27 मिनिस्टर हमारे ओबीसी है, अगर 125 खासदार ओबीसी है, पंतप्रधान ओबीसी है, अगर हमारे बहुजनों के अगर 280 खासदार है, 52 मंत्री है, पंतप्रधान अगर बहुजन है, हमारी राष्ट्रपति महोदय अगर बहुजन है, तो पहले हमको इस देश में 135 करोड़ के इस आबादी वाले देश में अगर हिंदू के दावे ये करते, अगर 107 करोड़ हिंदू है, उसमें अगर मान के चलो कि 60% अगर ओबीसी है, तो पहले ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करे। ओबीसी से ही साथ में जिस प्रवर की जनगणना नहीं होती उसकी जनगणना करके बाबा साहब और राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी को जो अभिप्राय था कि यहाँ सभी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी मांग है और हम ये आरक्षण मिलना ही चाहिए रहेंगे, ये हमारा आज का विश्वास है। बिल्कुल इस तरह का विश्वास है कि ओबीसी, चाहे माइनॉरिटी, चाहे महिला, इन सब के लिए ये जन आक्रोश, महा आक्रोश मोर्चा यहाँ निकल चुका है और सरकार से विविध डिमांड्स को लेकर, बहुत सारी अपनी समस्याओं को लेकर ये कलेक्टर के तरफ ये जा रहा है। हम बात कर रहे हैं और भी। सर, इस तरह की देश की जो स्थिति है, हमें मोर्चे निकालने पड़ रहे हैं अल्पसंख्यकों के हित के लिए, ओबीसी के हित के लिए, एससी के लिए हित के लिए, एसटी के हित के लिए। सरकार के विरोध में आप क्यों जितना जन आक्रोश कर रहे हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत देश में केंद्र में आई है, तब से उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार का सिलसिला शुरू किया है। आज हमारी जो डिमांड है, मांग है कि संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे, लेकिन भाजपा सरकार संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है न्यायपालिका की मदद से। हमारा आरोप है कि न्यायपालिका की मदद से संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के अगेंस्ट में उन्होंने काफी निर्णय दिए हैं। आज ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, इस डिमांड के लिए ओबीसी लोग रास्ते पर है, आदिवासियों के हक के लिए वो रास्ते पर है, महिलाएं रास्ते पर है, और हमारे यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही, जितना काम करते उतना भी उनका श्रेय उनको नहीं दिया जाता है, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर सारा बहुजन समाज, सारे दलित, सारे आदिवासी, सारे मुस्लिम अभी रोड पर है। ये संविधान खतरे में इसलिए, और हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो लागू करने के लिए और हमारे हक के अधिकार के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नहीं रंजित मेश्राम साहब है। ये मोर्चा इतना विशाल निकला है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्या डिमांड्स है और सरकार के खिलाफ ये आक्रोश क्यों है? क्योंकि एक भी काम उन्होंने सामान्य लोगों के हित में किया, तो इसीलिए उनके खिलाफ उनके हर कारोबार के बारे में जो लोगों में गुस्सा है, वो गुस्सों का दर्शन और दिग्दर्शन है रास्ते पर। ये किसने बुलाया और ऑर्गेनाइज किया, इससे ज्यादा ये स्वयं इससे इतना गुस्सा है लोगों के मन में कि इन लोगों को कब सत्ता से हटाते हैं, कब इन लोगों को सत्ताच्युत करते हैं, इतना लोगों के मन में गुस्सा है। बिल्कुल। और ये गुस्से का कारण अगर कोई है तो उन्होंने जितना भी बताया उससे पूरा उल्टा किया। जो संकेत यहाँ पर लोकशाही के है उसके भी पूरे खिलाफ में काम है। इस देश में जो सपना देखा था उसके भी पूरे खिलाफ में
जो इस देश की मूलभूत बातों से बिल्कुल इसका संबंध नहीं, उसके ठीक खिलाफ में ये जो काम कर रहा है, इसके लिए लोगों का ये आक्रोश ये रास्ते में दिख रहा है। बिल्कुल, इसलिए ये आक्रोश है। हमारे साथ अतुल जी है। अतुल जी, भारी मात्रा में युवा मोर्चे के साथ जुड़ा है, क्या डिमांड्स है? आज जो युवा जुड़ रहा है वो अपने संवैधानिक हक और अधिकार के लिए जुड़ा है। पिछले 5-6 सालों में नहीं तो बल्कि पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से यह इस देश के मागास वर्गीय लोगों का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जिस तरीके का शोषण हो रहा है, उस शोषण के अगेंस्ट में ये मोर्चा आज हमने निकाला है। आज बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एजुकेशन का सवाल है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बाजार मान के रखा है इस लोगों ने। आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण दिन ब दिन ये लोग छाटने की कोशिश कर रहे हैं और उसी चीज को हमारे हक और अधिकार के न्याय के लिए आज हम सारे के सारे ओबीसी, एससी, एसटी और सारे मागास वर्गीय समुदाय के सभी लोग, बहुजन समाज के सभी लोग आज हम इस मोर्चे के माध्यम से एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि हमारे हक और अधिकार जो संविधान के माध्यम से दिए गए हैं, उस हक और अधिकार को हमारे को दे देना चाहिए ताकि हमारा जो हक अधिकार उससे हमारी पीढ़ियां खड़ी रह सके। बिल्कुल, हमारी पीढ़ियां खड़ी हो सके। हमारे साथ बबन राव जी तायवाड़े जी है, ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े जी है। बबन राव जी, आप इस मोर्चा में ओबीसी को लेकर बहुत आक्रोश है सरकार के खिलाफ, ये आक्रोश क्यों है? ये आक्रोश इसीलिए है कि भारत को स्वतंत्रता मिलकर 75 साल हो गए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस संविधान के तहत देश चलना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। हर आमदार हो, खासदार हो, जब वो आमदार खासदार होता है तो शपथ लेता है कि मैं संविधान का रक्षण करूंगा। और ये संविधान में कलम 340, 341, 342 के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को जो थोड़ी सहूलती सुविधाएं 75 साल में मिलनी थी, वो संविधान नहीं मिलाने के लिए ये आज का जन आक्रोश मोर्चा है। हम सब ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी मिलकर ये मांगे कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार जो मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए, जो सहूलतें हमको मिलनी चाहिए, वो सरकार ने जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। ओबीसी समाज के और साथ में सारे समाज की राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए। बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए, सरकारी उद्योग चालू करना चाहिए। ऐसी मांगों को लेकर आज का जन आक्रोश मोर्चा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आगलावे जी, प्रदीप आगलावे जी हमारे साथ है। क्या डिमांड्स है विशेषता एससी और बौद्ध लोगों को लेकर? ये मोर्चा जो है यह सभी लोगों ने मिलकर निकाला है। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और वीजेंटी लोग हैं। और हम लोग की जो डिमांड है कि आज देश में जो संवैधानिक जो हक है उसका हनन हो रहा है। विशेषता एससी, एसटी और जो वीजेंटी लोग हैं उन पर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, बढ़ रहा है। और मूल बात यह है कि संविधान ने जो हमें मूलभूत जो हक मौलिक हक दिए, अधिकार दिए हैं, उसका हनन हो रहा है। और उसके विरोध में हम 2014 से देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो संविधान के अधिकारों के जो हनन का, उसके विरोध में लोगों का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, ये नागरिकों का आक्रोश है, जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। ये बड़ा आक्रोश है। हमारे साथ बाणाई के अध्यक्ष है, उनसे भी बात करेंगे। अधिकारियों को लेकर क्या आक्रोश है सर? बोलिए सर। अधिकारियों को लेकर क्या आक्रोश है? यस सर, हम अधिकारियों के लिए बहुत आक्रोश है, क्योंकि 2014 से अभी तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया। इस वजह से वो लोग नाराज हो चुके हैं। करीब 6.5 लाख का पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया महाराष्ट्र शासन ने। और बेरोजगारी 29% से 2014 से 54% बढ़ गई है। ये क्या है?
ये हमारा अभी 2014 से 2022 तक का जो ये चल रहा है इनका जो प्रावधान है, सब यानी मल्टीनेशनल कंपनियां बेच दी जा रही है। ऐसा आरक्षण अपन खत्म नहीं कर सकते, वो आरक्षण ऐसा खत्म नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियां बेचने का सिलसिला चालू कर दिया है। जो बड़े प्रयास से इसका पहले की सरकार ने ये किया था, उस पे कोई ये नहीं है। बेरोजगारी जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उनका अनुशेष काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम 2012 ने 2014 से पदोन्नति में आरक्षण का केस चल रहा है। हम 12 इंटरवेनर है, तो भी अभी तक केसेस SC ST OBC को अभी तक आरक्षण से बहुत लोगों ने वंचित करके रखा है। इसलिए हमारी सरकार से दरखास्त है कि पदोन्नति में आरक्षण का जो अनुशेष है वो जल्दी से जल्दी दे दे, और ताकि जन आक्रोश अधिकारियों में जो जन आक्रोश है वो स्तब्ध हो जाएगा। बिल्कुल, तो सारी डिमांड्स को लेकर ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत डिमांड्स हो रही है। सारी डिमांड्स को लेकर ये भव्य मोर्चा यहाँ निकाला हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि SC ST OBC VJNT अल्पसंख्यक सब लोगों ने मिलकर ये महामोर्चा महाआक्रोश मोर्चा यहाँ पर निकाला है और ये आक्रोश सरकार के खिलाफ अपना जाहिर कर रहे हैं। आप अमरावती से शामिल हुए इस महामोर्चा में, क्या डिमांड्स है, किस लिए इतने दूर से आकर इस मोर्चा में सहभागी हुए? सर, अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर या पूरे भारत भर की यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी को उनके नौकरी के अंदर आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ये राष्ट्र मांग है कि सभी के लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए और जिनका हक है, सामाजिक न्याय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कि चाहे जितने धर्म बदलो तो भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर बदलेंगे, ये दिनमान नहीं बदलेगा हर कफन लाश का, ये शमशान नहीं बदलेगा, तुम बदलो हम बदले, इस देश का संविधान नहीं बदलेगा। इस संविधान के प्रति श्रद्धा रख के हम सभी भाइयों बहनों के लिए जो बाबा साहब ने सामाजिक तत्वों के ऊपर न्याय व्यवस्था के माध्यम से आरक्षण की बात भी की है, वो आरक्षण लागू होना चाहिए। और जो ये सरकार है, ये सरकार का हम निषेध करते हैं जो आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। इसी की वजह से बाबा साहब को जिंदा रखने के लिए या बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखने के लिए ये आरक्षण की बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम ये मोर्चा के अंदर सभी जाति के धर्म के लोग शामिल हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये महाआक्रोश मोर्चा है, यहाँ SC ST OBC VJNT अल्पसंख्यक महिलाओं सबके बारे में एक जनता का आक्रोश है। ये आक्रोश कितना जायज़ है? ये आक्रोश मोर्चा जो निकला ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि 93% जो OBC दलित और आदिवासी समूह जो असंगठित श्रमिक क्षेत्र में है, यह संगठित श्रमिक क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसका आवाज बुलंद होना चाहिए। भारतीय संविधान में उसका मूलभूत अधिकार भी है, इस मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए समूह को जो 93% है। इस मोर्चे में आप की डिमांड्स क्या है? 7 मई का जो शासन निर्णय हुए वो रद्द होना चाहिए और भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार की जो दड़पशाही है वो खत्म होना चाहिए। इसीलिए आरक्षण हक्क कुटी समिति के वजह से ये मोर्चा चल रहा है। हम आरक्षण हक्क कुटी समिति के राज्य निमंत्रक विजय कुमार चोरपगार अमरावती से आए हैं। अमरावती विभाग से 25,000 लोग इसमें शामिल हुए हैं और सबका एक ही कहना है कि आरक्षण जो है वो घटनादत्त है और उसकी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार की मनमानी नहीं चलनी चाहिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। जय भीम सगळ्यांना, मी मिसेस लोकरे बोलते। मला आज इथे खूप आनंद होत आहे की इथे सगळ्या संघटना, सगळ्या बहुजन समाजातल्या संघटना एकत्र आल्यात आहे आणि असं एकत्रीकरण आपल्याला सत्तेसाठी आवश्यक आहे। फक्त इथे एकत्र यायचं आणि आक्रोश मोर्चा दाखवायचा याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला फक्त आता सत्ता गाठवायची आहे हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवून त्या लोकांचे जेव्हा 10 लोक असतात आणि त्यांचा फक्त एकच
असतो आणि त्याच्यामुळे सगळं आपलं नुकसान होतं आणि म्हणून आपल्याला आता एकत्र होऊन लढायचं आहे आणि त्याच्यासाठी सत्तेमध्ये येणं आवश्यक आहे. आता सगळ्यांना या गोष्टीची जाणीव होणं की आपण बहुजन समाज सगळे एकत्र आहोत, आपण एकच आहोत. ब्राह्मण समाजाने आपल्या स्वार्थासाठी आपल्याला सगळ्या वेगवेगळ्या अनेक जातीमध्ये वाटलेलं आहे, पण आपण सगळे एकच आहोत. या गोष्टीची जाणीव आता सगळ्यांना झालेली आहे आणि आता आपल्याला एकत्र येऊन लढायचं आहे. जय भीम सगळ्यांना. हमारे साथ प्राध्यापक राहुल मून है जो इस महामोर्चा के महाआक्रोश मोर्चा के एक आयोजकों में से एक है. क्या उद्देश्य है और कितनी सफलता इस मोर्चे से मिल रही है ऐसा आपको लगता है? साथियों, सफलता तो बहुत बड़ी मिली है. सभी आदिवासी, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग इस मोर्चे में शामिल हुए हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो दड़पशाही है, जो जनविरोधी जो कायदे बनाए हैं इन सरकार दोनों सरकारों ने, इनके विरोध में ये आक्रोश मोर्चा यहाँ पर संविधान चौक में आया है. और हम ये चाहते हैं कि इस सरकार ने शिक्षा के नीति का भी हम यहाँ पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं. महंगाई के विरोध में भी हम बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इससे और बड़ा मोर्चा इस सरकार के विरोध में खड़ा करने की हमारी तैयारी है. हम चाहते हैं कि ये सरकार ने पेंसिल पर, पेन पर, वहीं पर हम अभी अपने ज़िंदगी में अभी तक क्या ऐसा देखे नहीं कि GST लगा दी है. और हम चाहते हैं कि ये GST तुरंत बंद हो जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपने एजुकेशन के चीज़ों की पूर्णता पूरी ताकत से, और जो गरीब आदमी है, जो गरीब विद्यार्थी है, उनको शिक्षा का पूरी सहूलत मिलना चाहिए. यही हमारी मांगे हैं और बहुत सारी मांगे हैं. हम ये चाहते हैं कि इस बुद्ध गया का जो टेम्पल है ये बौद्धों के हाथों में तुरंत दे देना चाहिए ताकि हम अपनी धरोहर अच्छे से हम निर्माण कर सके. हमारे साथ एडवोकेट सोनिया जी है. सोनिया जी, इस मोर्चा को लेकर एक बड़ा आशावाद है कि इस मोर्चे के बाद में कुछ परिवर्तन होगा. आपको क्या लगता है कि ऐसे मोर्चे निकालने से परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल. ये जो जन विराट मोर्चा आज यहाँ पर संविधान चौक पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो जनता ने जो यहाँ पर अपनी प्रेजेंट ही यहाँ पे लगाई, इसी से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के विरुद्ध में ये जो आज जन विराट मोर्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो सीधा सरकार के तरफ जाएगा. सरकार को इस मोर्चे का और यहाँ के जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं उसका कहीं ना कहीं उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा. और ये जो मोर्चा है, ये मोर्चे में हमने बीजेपी सरकार के विरुद्ध जितने भी उनके धोरण है, अब इसमें आप आरक्षण ले लीजिए, इसमें आप स्कॉलरशिप ले लीजिए, इसमें आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन लीजिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने इस मोर्चे में लिए हुए हैं. और ये मोर्चा का जो प्रचंड रूप आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जरूर कुछ ना कुछ आपको इसका रिझल्ट मिळेगा. आजचा हा जो विराट मोर्चा आहे, या मोर्चाचं जर काही फलित असेल तर विविध झेंडे राष्ट्रध्वजाच्या सोबत फडकत आहेत आणि विविध संघटना या मोर्चामध्ये सामील होत आहेत. हे सर्वात मोठं यश आहे. आणि हा जो भारतीय राष्ट्रवाद आहे, हा भारतीय राष्ट्रवाद अर्थात सर्वजण या राष्ट्रवादाला उचलून धरत आहेत. त्याचाच अर्थ असा होतो की जो आज उदो होता एखाद्या राष्ट्रवादाचा, एखाद्या राष्ट्राचा, तो राष्ट्रवाद अलगद बाजूला पडतोय. मी कोणत्या राष्ट्रवादाबद्दल बोलतोय हे काही बोलणार नाही, पण भारतीय राष्ट्रवाद प्रखरतेनं बाहेर येतो आहे. आणि दुसरं महत्त्वाचं, ज्या आर्थिक मागण्या आहेत, या सगळ्या आर्थिक मागण्या जोपर्यंत बाबासाहेबांनी सांगितलेला राज्य समाजवाद, संवैधानिक कायद्यातून राज्य समाजवाद जोपर्यंत हा द्वेष स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत आर्थिक लोकशाही ही सामाजिक आणि राजकीय लोकशाहीसोबत येणार नाही. हे या मोर्चानं दाखवलेलं आहे. हे या मोर्चाचं सर्वात मोठं यश आहे. धन्यवाद. जय भीम. महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, SC ST की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, अल्पसंख्यक के सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा बारे और भारत में जितनी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के बारे में बड़ा संभ्रम इस देश में है. चाहे यूपी हो, चाहे MP हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे महाराष्ट्र, चारों तरफ महिलाओं को शोषण हो रहा है, उनका दमन हो रहा है. इस मोर्चा में काफ़ी संख्या में महिलाएं आए हैं. आप क्या सोचती हैं? सभी को जय भीम और जय संविधान. देखिए, आपने कहा है क्या नहीं OBC महिलाएं, SC ST महिलाएं, मैं तो कहूँगी भारत की सभी महिलाएं, और सभी महिलाएं आज असुरक्षित है. सिर्फ असुरक्षित नहीं तो उसको यानी चिंता है
बच्चे के पढ़ाई की चिंता है उसको, खुद के सुरक्षा की चिंता है, खुद के नौकरी की चिंता है, खुद के स्टेटस की चिंता है। और ये सब जो संविधान ने उसे अधिकार दिए थे वो अधिकार उसे नहीं मिल पा रहे। इसलिए बड़ी पैमाने पे आप देख रहे हैं इस मोर्चा में महिलाएं शामिल हुई है। क्यों शामिल हुए? आज हमें रास्ते पे क्यों आना पड़ रहा है? हमें संविधान ने अधिकार, बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से अधिकार दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें ये अधिकार हमको नहीं मिल रहे। हमें वही नजरे से देख रहा जो मनु की नजर थी, मनुवादी पुरुष सत्ताक जो नजर है, उसी नजर से का औरत की तरफ आज भी वो कितने भी बड़े पद पे हो, उसी नजर से आज उसकी तरफ देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम वो स्टेटस चाहिए हमें भारत में। हम महिला है, सम्मानित महिला है, वो हमें सम्मान चाहिए। जो संविधान ने, जो बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया है, वो सम्मान हमें इसलिए चाहिए। और इसलिए हम सब यहाँ महिलाएं जो आपको दिख रहे हैं, इसीलिए इस रैली में सहभागी। धन्यवाद। बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, इसलिए भी ये जन आक्रोश मोर्चा है। कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। आपकी क्या डिमांड्स है? सर, मैं अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ से और आरक्षण हक कृति समिति का राज्य निमंत्रक हूँ। 7 मई 2021 का जो पदोन्नति में आरक्षण का जो शासन निर्णय निकला था वो अन्यायकारक है, असंवैधानिक है और वो रद्द करने की प्रमुख मांग लेके पूरा अमरावती विभाग में से 25,000 कर्मचारी समाज सेवक ये मोर्चा में शामिल हुए हैं। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम ये आरक्षण मिला के रहेंगे। शासन को वो देना पड़ेगा। शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने चालबाजी करके ये आरक्षण को खत्म किया है। अजित पवार की कमेटी ने ये शासन को, ये आरक्षण को रद्द किया है। वो हम कुछ भी करके मिला के रहेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार हम मिला के रहेंगे। बिल्कुल, ये संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार इस मोर्चे के द्वारा फिर से हासिल करने के लिए मोर्चा आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।